डिफरेंट आध्यात्मिक बातों और मेडिटेशन के लिए प्रगति मंजवानी मेडिटेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, प्रगति मंजवानी मेडिटेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको क्रिया योग के बारे में बताने आई हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्रिया योग जो होता है उसके द्वारा हम परमात्मा की सच्ची अनुभूति कर सकते हैं। ये सिर्फ एक फिजिकल जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो सब सिर्फ वही नहीं है। जैसे कि हम प्राणायाम जो है बहुत अच्छे से जानते हैं, रामदेव बाबा जी ने बहुत अच्छे तरीके से प्राणायाम को बताया, लेकिन क्रिया योग कुछ अलग है। और यहाँ पे 5 प्रकार से जो है हम क्रिया योग को कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है क्रिया हठ योग। हठ योग से आप समझ ही रहे होंगे कि अपने आप को हठ से जो है कोई योग कराना, आसन कराना। जैसे हम आसन करते हैं ना, बहुत सारे शीर्ष आसन करते हैं और साथ में काफी सारे आसन होते हैं, भुजंग आसन करते हैं और मतलब जितने भी आसन आप बोल दीजिए। तो ये सारे जो हैं ये सब क्रिया हठ योग के अंदर आते हैं और इससे शरीर जो है स्वस्थ रहता है। फिर दूसरा है आपका क्रिया ध्यान योग। तो क्रिया ध्यान योग में जो है हमारी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको उस दिन एक विधि बताई थी कि भाई आपको जो है यहाँ भ्रुकुटी के बीच में जो है आपको स्थित रहना है, तो आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी। और मतलब जो हाथों की उंगलियां हैं उसको साथ में जोड़ कर रखना है ना। ये था एक त्राटक क्रिया होती है जिसमें हम मोमबत्ती जलाकर जो है उस मोमबत्ती पर अपने आप को केंद्रित करते हैं। फिर है एक क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम। इससे क्या होता है कि आंतरिक शक्तियां जो हैं वो बढ़ती हैं और हमारी जो कुंडली के चक्र होते हैं वो सभी जागृत होते हैं। फिर है क्रिया मंत्र योग। इसमें क्या होता है कि मंत्रों का उच्चारण हम अपने मन में करते रहते हैं, जिससे कि हमको बहुत ज़्यादा जो है एकदम से शांति मिलती है। और फिर लास्ट में है क्रिया भक्ति योग। भक्ति योग में तो आप जानते ही हैं कि हम भक्ति करते हैं, हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं और साथ में गीत गाते हैं भगवान के। तो ये क्रिया भक्ति योग है। तो क्रिया योग एक ऐसा योग है, एक तरीके से बोला जाए, जिससे कि हम काफी सारी चीजें जो है कर सकते हैं, लेकिन इसका परम उद्देश्य यही होता है कि आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो। जिसमें लास्ट में जो मैंने आपको बताया था जो ध्यान योग है उसमें समाधि योग वगैरह भी आता है, जिसमें लास्ट में हम आखिरकार जो है परमात्मा को प्राप्त कर ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे योग हैं ये, और किसी गुरु के साथ जो है उनके सानिध्य में हम इन योगों को सीख सकते हैं। और सिंपली आप अगर कुछ नहीं भी कर सकते तो आप कम से कम एक चीज तो कर ही सकते हैं कि शारीरिक योग और मानसिक योग दोनों को एक साथ शामिल कर लें अपने जीवन में, जिससे कि आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता दोनों बढ़ती जाए। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी जागृत होते जाए और हमें परमात्मा की अनुभूति होती रहे। लेकिन वो तभी होगी जब हम कर्म योग पे ध्यान देंगे। यानी दिन भर भी हमको कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी है, जैसे हम काम करते करते परमात्मा को याद कर लें। बीच में ट्रैफिक सिग्नल आ रहा है, मतलब मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल आ रहा है, तो हम परमात्मा को याद कर लिए। तो ऐसा जब हम करेंगे तब हमारा जो है क्रिया योग जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से लगेगा। तो मेन यही है कि अपने को आत्म केंद्रित करना है और परमात्मा को याद करना है, बीच बीच में कर्म योग करते रहना है, जिससे कि हमारा क्रिया योग बहुत ही ज्यादा अच्छे से लग जाए। और किसी गुरु के सानिध्य में हमको क्रिया योग सीखना चाहिए। थैंक यू।